Hi guys, welcome back to another vlog. I hope you're doing really well. Finally the day is here भाई. आवाज आ रही है? इरादा कर लिया हमने. इससे पहले भाई एक और आई थी हम सिटी की गाड़ी. लेट सोया था कल, मैं पैकिंग वैकिंग कर रहा था भाई. अब मैं बताता हूँ क्या सीन है गाइस. सो टुडे योर ब्रदर जा रहा हूँ आज. मेरे को मतलब बीच में एक हफ्ते का स्पेस मिला था शायद, कि उन्होंने बोला था कि एक हफ्ते बाद ज्वाइन कर सकते हो आप. फिर मैनेजर का फ़ोन आता है कि उसका शायद हफ्ते बात कर सकते हो, बट यू शुड जॉइन इट राइट नाउ. हमें आपकी नीड अभी है. मैं नीड है तो देखो भाई, अब रात को 2-3 बजे, क्योंकि मुझे ये नहीं समझ आ रहा था क्या क्या लेके जाऊँ. सिटी मूव कर रहा हूँ भाई, परमानेंटली जा रहा हूँ अभी. मुझे नहीं पता, मतलब आता रहूँगा ऐसे नहीं है, हफ्ते में आ जाया करूँगा. फ्राइडे को फ्लाइट पकड़ के मंडे की सुबह ऑफिस वापस, या जो भी सीन है. बट यार सामान तो होना चाहिए ना वहाँ पे सारा. तो देखो ये है 2 बैग. एक ये बैग हो गया, एक ये बैग हो गया, इसमें कच्चे हैं, इसमें सारे बनियान हैं. 2 अटैची पैक करिए भाई. एक में सारे कपड़े हैं, एक में सारे कोलैब के कपड़े हैं जो मेरे को रील बनानी थी, अभी मैं बना नहीं पाया. तो वहाँ पे जुहू बीच पे जाके, चौपाटी बीच पे जाके बनाएंगे भाई. ठीक है, 2 बैग हो रहा है भाई. एक दिखा देता हूँ तुम्हें, रुक यार. एक ये बैग है और एक काला बैग है जिसमें मेरे सारे सप्लीमेंट्स हैं. तो भाई ज़िंदगी में ना पहली बार इतने सारे बैग लेके जा रहा हूँ. लिटरली बता रहा हूँ, बॉम्बे चला जाता हूँ, कहीं भी चला जाता हूँ, छोटा सा ये लेके. ठीक है, अब इतने सारे बैग लेके कैसे जाऊँगा. चेक इन में देना पड़ेगा, कर देंगे सारी चीज़ तो. बट यार थोड़ा ना मैं वो हो गया, मतलब रात को ना, सही में लिटरली बता रहा हूँ, कोई स्ट्रेस नहीं है मुझे, मैं करना चाहता हूँ ये, बट हल्का सा ना वो हो गया मुझे, हल्की सी 1% एंग्जाइटी. समझ लो ना यार उत्कर्ष. अब तेरा रूटीन थोड़ा चेंज हो सकता है. पहले भाई मन कर रहा है 12 बजे उठ रहे हैं, मन कर रहा है 4 बजे सो रहे हैं, तो थोड़ा चेंज हो जाएगा जीवन में. बट परिवर्तन जीवन का नियम है भाई. डोले बहुत कम हो गए मुझे पता है गाइस, क्योंकि मेरी बात चल रही है, एक एजेंसी बाहर है तो हो गया उसमें 90%. तो इसलिए पतले हो रखे हैं डोले. वहाँ बताऊँ क्या सीन होता है, अगर बाहर की एजेंसी में हो भी गया तो जाने का फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि आपको वहाँ पे काम नहीं मिलेगा. अगर आप इंडियन मॉडल हो, यू शुड बी लिटिल डस्की, थोड़े अतरंगी होने चाहिए. आप सुंदर सुंदर दिखने वाले लोगों का काम नहीं है भाई मॉडलिंग में. तो मैं सच्चाई बता रहा हूँ. तो थोड़े बिल्कुल थोड़े से हल्के से डार्क हो, बाल छोटे छोटे, बस कट है तुम्हारा, छाप के काम करोगे. तुम थोड़े एक्टर लुकिंग हो, सिद्धार्थ मल्होत्रा टाइप नहीं भाई. इंडिया में काम है तुम्हारे, निविया की ऐड कर लोगे, गार्नियर की ऐड कर लोगे, बाहर कुछ नहीं है. तो बाहर तो मुझे है ना अपना घुमाएंगे, तो बाहर तो एक कंपनी वाली भेज देंगे मुझे. कह रहे थे उधर उत्कर्ष आओ, एक हमें डिवीज़न वहाँ पे भी खड़ा करना है. मैं डिवीज़न नहीं खड़ा करना ना, और कुछ तो नहीं खड़ा करना. तो ये मन नहीं कर रहा यार. मतलब पता है मैं क्या ओवर थिंक करता है, घर छोड़ के जाना है, पापा टाइम पे दवाई ले लें, ये पैसे मतलब यार. अगर मैं गुड़गांव हूँ, देखो एक सच्ची बात बता रहा हूँ, ऐसा नहीं मैं गुड़गांव से रोज आता था, बट द थिंग इज गुड़गांव से मैं आ सकता था. मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगता मुझे. गुड़गांव से भाई अपना गाड़ी उठाई, धैड़ पैड़ घर पे आए सीधा गुड़गांव. अब इतना भाई, सुबह आया हूँ रात को गया हूँ, सुबह आया हूँ रात को गया हूँ, ऐसा करा है मैंने गुड़गांव से, क्योंकि हाईवे बना हुआ है. 40-45 मिनट लगते थे गुड़गांव जाने में. सो ये यार गुड़गांव वाला फेज अच्छा था. तब मेरे को था थोड़ा घर वाला फेज होगा. लिटरली बताऊँ, मैं 10% ये भी सोच रहा था कि फैमिली व्लॉगिंग करूँगा. 10% यार, क्या आज मैंने ये करा, वो करा, ऐसे करा, वैसे करा. पता नहीं यार, अब फैमिली व्लॉगिंग बाद में करेंगे, जब बीवी बच्चे हो जाएंगे, सारा परिवार दिखाएंगे तुम्हें. ठीक है, तो ये यार पापा भी हल्के से इमोशनल रखे थे. कह रहे बेटा एक लेकर नहीं है तेरे को. मैं पापा देखो पैसे पैसे, सही बताऊँ तो पैसे मैं लोगों को बताता नहीं हूँ, मतलब बता भी नहीं रहा. यकीन नहीं करोगे तुम, इतने पैसे मिल रहे हैं तो इसलिए मैं कर भी रहा हूँ. यकीन नहीं हो रहा मुझे खुद पे भी कि तो इतने मिल रहे हैं तो कर लो. समझ रहे हो? नहीं समझ रहे. मैंने कहा पापा रिश्तेदारियों में क्या बतानी है कितने पैसे पूछे. कह रहे ना वो यकीन ना करें बेटा, छोड़ तू, उनको बता देंगे जितने 70-80 मिले बस. ठीक है, वेरी गुड. तो यार ज़्यादा ना हवाबाजी मत फैला करो ज़िंदगी में ना. जितना कमा रहे हो उसका 4 करके, डिवाइडेड बाई 4 या 3 करके बताया करो, ताकि नज़र ना लगे. और यार समझ रहे हो जो भी है. और भगवान को याद करते रहो यार. अब मैं जाऊँगा, वहाँ पे जाऊँगा. मंदिर में जाने से पहले जो घर के पास हनुमान मंदिर है, अपना माथा टेक के आऊँगा, फिर जाऊँगा. जय श्री राम. तो ये यार मतलब भगवान तो दिल में होता है, मैं भी तुम्हारे दिल में हूँ. बट दिल में जो चीज़ें होती हैं उनके व्लॉग देख लेने चाहिए बेशक वो. बट यार मेरे साथ, तुम्हारे साथ भी होता है क्या ऐसा? मतलब जब आई हैव एंग्जाइटी लिटिल बिट, मेरे को भाई, मैं मोटी बुद्धि आदमी हूँ, मतलब मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कुछ किसी चीज़ से, नौकरी हो ना हो, दूसरे दिन छोड़ दूँ, आसपास मेरे कौन बैठा है कुछ नहीं. बट मुझे एंग्जाइटी हो रही है यार. घर थोड़ा, मतलब घर वालों को छोड़ के जाना पड़ेगा यार.
दूसरे शहर में। ऐसा नहीं है वो आ नहीं सकते, लंदन थोड़ी है, पासपोर्ट लगवाना पड़ेगा। पासपोर्ट तो उन पे है वैसे, कोई दिक्कत नहीं, वीज़ा लगवाना पड़ेगा। बट ये हो जाता है यार थोड़ा, 1% एक लौता लड़का हूँ मैं, मतलब मुझे ही करना आगा। मतलब दो जो भाई होते हैं ना, या दो भाई बहन होते हैं, तो उसमें एक चल जाता है कि चल भाई है तो ठीक है, अंदर कोई बहन है संभाल लेगी। आई एम द ओनली चाइल्ड गाइस, तो मुझे ही देखना है सब कुछ कि ठीक है। समझ रहे हो ना यार, पापा बताते भी नहीं। कोई हल्की सी बीमारी हो जाती है, कुछ भी भाई ना, कुछ ना बेटा सही हूँ, कुछ ना बेटा सही हूँ, सही हूँ, सही हूँ, सही हूँ, सही हूँ, फिर पता चला डॉक्टर के पास जाके भाई साहब ये तो थोड़ा करना पड़ेगा, थोड़ा दौड़ भाग ज़्यादा करनी पड़ेगी, थोड़ी वर्जिश करवानी पड़ेगी। कोई नहीं भाई, तुम करा दिया करो अंकल के आगे, क्या दिक्कत है, तुम्हारे भी तो अंकल हैं बेशर्मो, हैं देख रहे हो मेरा वीडियो के जो दिल्ली के लोग ने मुझे देख रहे हैं। अब ना अंकल जी चलो घूमने चलते हैं, अंकल जी चलो आज मैं आपको वहाँ घुमा के लाता हूँ, अंकल जी चलो। तुम तो बड़े बेशर्म हो यार, मतलब मेरे पापा पापा है क्या, तुम्हारे अंकल नहीं लगते? तुम्हारे पापा मेरे अंकल लगते हैं भाई, कभी दिखेंगे प्रणाम, दंडवत प्रणाम गुरुजी। तो ये भाई समझ नहीं आ रहा मुझे एक चीज़, दो दो और वो बैग, और पतला भी बहुत हो चुका हूँ। चलो भाइयों बस ये है सिस्टम, और मेरे जाने की खुशी में भगवान ने बारिश करा दिया, तो मैं दिखाता हूँ हल्की हल्की, मतलब मौसम दिखाता हूँ तुम्हें, माहौल पूरा वेगी वी। चलो रात को बारिश हुई है, रिमझिम रिमझिम रिमझिम, लाइट बहुत है घर में, पहन दिया गलियाँ, लाइट बहुत है भाई। यहाँ पे कपड़े सुखाने का रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे कपड़े सुखाने का रखा हुआ है, बट हम कपड़े कहाँ पे सुखाते हैं, ये सारी रेलिंग पे कपड़े सुखाते हैं। अभी ये ढंग से लगी भी नहीं है, कपड़े सुखाने स्टार्ट दोबारा हट के लगेगी, क्योंकि इसके नीचे के पेज ढीले हो रखे हैं, तो बहुत सिस्टम चल रहा। तो घर बन नहीं रहा, पपड़ियाँ नहीं पहले स्टार्ट हो गई, जो होता है ना सीलन। कोई नहीं भाई, तो ये है भाई, घर वालों को मैंने मना करा था पूरे घर में ना वाइट लाइट नहीं होनी चाहिए। पापा नहीं लगेगी, ये तो लगेगी बेटा, ये तो लगेगी। तो भाई ये देखो सप्लीमेंट्स भी लेके जा रहा हूँ, एक कॉफ़ी लेके जा रहा हूँ अपनी, इसके बिना काम नहीं चलता, मतलब यहाँ पे पड़ी रहेगी, कोई लेगा नहीं, पापा पीते नहीं, पापा चाय पीते हैं मेरे। एक भाई दुनिया का सबसे बेस्ट सप्लीमेंट जो मैंने तुम्हें बता रखा है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है, फॉर योर स्किन हेल्थ, फॉर योर स्लीप हेल्थ, फॉर योर हेयर हेल्थ, ग्लाइसिन और क्रिएटिन। भाई क्रिएटिन ले नहीं रहा, बट कभी मन करा बॉडी बनाने का ले लेंगे। बारिश आ गई भाई, बारिश आ गई, सारा फ्लाइट डिले ना हो जाए बारिश के चक्कर में ना। किसी में देख रहे हो, भगवान मेरे को भेजा नहीं चाहते शायद कि बेटा तू यही रहे, बारिश आज तो यहीं दिल्ली रुक, कल चाहिए। ओ भाई कैडी बारिश आ रही है भाई। चलो गाइस, बालकनी नहीं होती भाई बॉम्बे में, यही है हमारे घर के आसपास ही बालकनी होती है, दिल्ली में बॉम्बे में क्या बालकनी, कुछ बालकनी नहीं होती। ओके भाइयों बाय बाय, क्या चलो लेके चलता हूँ तुम्हें बॉम्बे, लेके चलता हूँ भाई। और घर में ना मैंने सोचा था यहाँ पे वो लगाऊंगा शीशे वाले दरवाजे, जो वाइट फ्लैट पे होते हैं ना, जाली वाले लगेंगे, जाली वाले, हवा कैसे पास होगी बेटा, तो ये जाली वाले दरवाजे लगवा रखे हैं भाई। नहा लेते हैं, उसके बाद चले जाते हैं भाई। थोड़ा अजीब सा लग रहा है भाई, बट सच्ची बता रहा हूँ पहली बार ना, मतलब आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस माई वर्ड्स, बट थोड़ा अजीब लग रहा है मुझे। और भाई एक और चीज़, मजाक से हट के ये बुक चौथी बार पढ़ रहा हूँ, चौथी बार भाई। ये पढ़ ली ना, तुम सच्ची बता रहा हूँ, तुम्हारी नौकरी शोकरी तो अपने आप लगती रहेगी, बिजनेस पता नहीं कितने स्टार्ट कर दो। दोबारा कह रहा हूँ, हाईली रिकमेंडेड बुक इज द एल्मनेक ऑफ नवल रविकांत। तो भाई लेट्स गो, अब आशीर्वाद ले लेते हैं, ठीक है पापा? ठीक है पापा कह रहे हैं मूछ काटनी है पूरी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो भाई घर वाले कितने प्यारे होते हैं यार, सुबह सुबह भाई देख लो, कह रहे बेटा जूस ले जा, रास्ते में जूस है भाई, और देखो केले पैक कर रखे हैं, देसी हिसाब किताब है भाई, समझ रहे हो, इसको एक घूंट में पी जाएंगे। हमारे साथ बदमाश भाई बैठे हैं हमारे पूरे भाई सब, रास्ते में बदमाशी वाले गाने। आगे भाई एयरपोर्ट, इस महीने में ये 5वीं विजिट है भाई इस पे। ओम नमः शिवाय। कितने हो गए भाई, कितने हो गए? तभी तो गाइस मेरे अकाउंट में पैसे नहीं रहते, अब बताना, देखना भाई कितने बताएगा, तभी भाई तंगी रहती है जिंदगी में। बताओ भाई जल्दी। भाई 556 गाड़ी के दिखा रहा है और 225 का टोल, 791। देख लो भाई, 800 रुपये आधे घंटे में चले गए, जब भी तो तंगी है भाई, समझ भाई रोक लिया था यहाँ पे, आधा घंटा इंटेरोगेशन हुई कि आप इतने स्मार्ट कैसे दिखते हो। अरे नहीं यार, कैमरा बैग में रह गया, कैमरा लेके आना, मुझे ध्यान ही नहीं था बैग में। तो कहते कैमरा भी इलेक्ट्रॉनिक्स में आता होगा सर, में आता तो है भाई, निकाल देंगे।
तो ये भाई जा रहे हैं दिल्ली को। अब ऐसा नहीं है कि वापस आना है 2-3 दिन बाद, अब यही है कि भाई वहीं रहना है। अब एकदम जाते ही वापस थोड़ी आऊँगा, खर्चा पड़ जाएगा ना भाई। शूट है, वो टिकट करा रहे हैं, आ जाऊँगा। अब बेस बॉम्बे ही होगा भाई थोड़े टाइम तक। तो तुम्हारा भाई अब मुंबई कार बन चुका है क्या, निखिल मुंबई कार, यू विचार मुंबई कार। और भाई एक और चीज़ बताऊँ, हल्का सा मेरे को 1% रिग्रेट हो रहा है इस बार, क्योंकि स्प्लिट्सविला नहीं गया। इस बार भाई स्प्लिट्सविला बहुत चल रहा है। तो मैनेजमेंट जो है उनका भी फ़ोन आया था, देखो आपका दोस्त बेदी कहाँ पहुँच चुका, आपको आना चाहिए था। मैं चिढ़ाऊँ मतलब, मुझे जो मैं कर रहा हूँ मुझे करने दो। अगर जो कर रहा हूँ वो नहीं चला तो अगले साल आ जाएंगे, क्या हो गया। तो बड़ी इस साल सबसे ज़्यादा चला है भाई आज तक का, क्योंकि हर बंदा देख रहा है, समझ रहे हो। हम छपरी शो सोचते रह गए, छपरी लोग भी नहीं, नॉर्मल लोग भी देख रहे हैं भाई उसे। तो ये है भाई, हर साल रीच आउट करते हैं हमें, अगले साल देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो है भाई, फिर बढ़िया नौकरी नहीं कर पाता मैं अगर स्प्लिट्सविला कर लेता ना, फिर समझ रहे हो। ऑफिस वाले क्या सोचते हैं, अरे ये तो लड़कियां इंप्रेस करता भाई, ये लड़कियां इंप्रेस करता है। तो ये है भाई सिस्टम। अंशु कहाँ है? तो भाई टर्मिनल 1 दोबारा दिल्ली मुंबई टर्मिनल 1 से उड़ती है। अब दिल्ली सिडनी भी करूँगा। और तुम्हें खबर दे देता हूँ, जैस है ना, जैस तुम्हें याद है, जैस, शी माइट कम टू दिल्ली आफ्टर सम टाइम। तो देखते हैं भाई। और वो मेरे से नाराज़ हो गई थी, तुम्हें पता था मेरे, जिसको नहीं पता, जो मुझे पहले से नहीं देख रहा, एक मेरे ऋषिकेश में दोस्त बनी थी जैस, और उससे हल्का सा मुझे अटैचमेंट हो गया था भाई ना, फ्रेंडली वे। बट सीन क्या हुआ, मैंने उसका नाम ले दिया, जैस ले ही दिया जैसे मैंने तुम्हारे आगे, तो लोगों ने उसको डीएम कर दिया यार। कुछ लोगों के ख़राब डीएम लगे, जो लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, अगर मैं किसी का नाम ले रहा हूँ ज़रूरी नहीं है उसको जाके मैसेज करो भाई, क्योंकि कुछ लोगों को अपनी लाइफ प्राइवेट रखनी है। तो अच्छा सा नहीं लगा उसे, वो कहती है यार ऐसा वैसा। तो बस ये है भाई, इसलिए जिसको मैं बोलूँ उसको मैसेज कर दिया करो। जैसे ग्रेटा का बोला मैंने, ग्रेटा को कर दो खूब, लिस्ट को कर दो खूब। कुछ लोगों की ज़िंदगी, जिनकी ज़िंदगी थोड़ी हल्की सी प्राइवेट है, उनको पसंद नहीं होता यार ये सब, ठीक है। अब तुम एयरपोर्ट कितनी बार दिखाऊँ, बोर हो चुके होगे तुम। ये है भाई टर्मिनल 1। और एक और चीज़, अब तुम्हारे भाई का प्लेटिनम कार्ड बन सकता है, क्रेडिट कार्ड, पहले नहीं बन पाता। तो अब अगर मैं इस सैलरी ब्रैकेट में क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहूँ जो प्लेटिनम होता है, बढ़िया लाउंज वाउंज में एक्सेस हो सकता है, तो हो जाएगा। अब समझ रहे हो, 2 लाउंज होते हैं मैंने आपको बताया था। एक तो वो होता है वो वाला जिसमें दुनिया भर की भीड़ होगी, एक ये है प्रीवी। तो इसमें आपको क्रेडिट कार्ड की मंथली स्पेंडिंग चाहिए होती है 1-1.5 लाख रुपये, वो मैं कर सकता हूँ। तो अब हो सकता है भाई। और भाई देखो, मैं तुम्हें सैलरी बताने में कोई दिक्कत नहीं थी, तो मैं सब कुछ बता देता। बट द थिंग इज़, कंपनी का जो कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है ना, उसमें ये बताते हैं कि आप सैलरी रिवील नहीं कर सकते अपनी, समझ रहे हो। क्योंकि अगर आपकी कंपनी में आपकी सैलरी लोगों को पता चल गई, तो क्या पता आपके मैनेजर की सैलरी आपसे कम हो, तो झूठ बच सकते हैं ना, कलेश हो सकता है ना। तो इसलिए कंपनी में ये होता है भाई, प्राइवेट में कोई किसी की सैलरी एचआर को पता होती है बस, और किसी को किसी की सैलरी नहीं पता होती। क्या पता एक जूनियर एनालिस्ट एक सीनियर भाई मैनेजर से ज़्यादा कमा रहा हो, तो ये चक्कर होता है। और तुमने बता दिया तो तुमने क्लोज ब्रेक कर दिया उसका, समझ रहे हो, नहीं समझ रहे। ओ भाई थोड़ा आपको बताता हूँ अब सिस्टम। पापा कहते हैं मुझे, बता दूँ कि तुम्हें बात, हाँ, कहते कितना टिकेगा, मतलब आज तक का मेरा रिकॉर्ड तुम्हें पता ही है, नौकरी में ना ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। पहली 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता भगवान की तरह से टच वुड मिल जाती है मुझे। मिल क्यों जाती है, क्योंकि स्किल ऐसी एक्वायर कर रखी है, जो मेरी स्किल है वो किसी और के पास नहीं है, तो भगवान की तरह से मिल जाती है टच वुड। कहते कितना करने का वो है, पापा ये तो करूँगा, ये तो मैं करूँगा। कहते बेटा सुन बात, तेरे को ना चीज़ें तू फॉर ग्रांटेड ले लेता कई बार। मतलब माना मैंने को, तेरे को यूट्यूब करना है, तेरे को अपनी मार्केटिंग एजेंसी खोलनी है, तेरे को अपना टर्फ संभालना है, तेरे को मॉडलिंग करनी है, तेरे को 100 चीज़ें करनी है। बट कई बार क्या होता है, भगवान तेरे को चीज़ें देता है आगे, तो उनको लाइटली मत लिया अगर। मेरे को पता है तू दिमाग में सोचता है तू खरबपति बनेगा, जी वैगन लेगा, डिफेंडर लेगा। पापा से बात हो रही थी, समटाइम्स थिंग्स डोंट वर्क आउट एज यू थिंक। तो जी वैगन के चक्कर में ये भी ना हो, BMW 3 सीरीज़ भी ना है। पापा बात तो सही कह रहे हो आप। तो ये भाई हवाबाजी कम करो हल्की सी, बट अपने आप को डिमीन मत करो। मतलब मुझे पता है मैं नौकरी में जा रहा हूँ, फाड़ दूंगा, अच्छा करूँगा, बट मुझे ये भी पता है कि आई एम मेंट फॉर समथिंग बिगर। हर बंदे के अंदर इनर कॉलिंग होती है, समझ रहे हो। आपको पता है आप किस चीज़ के लिए बने। कुछ लोगों के अंदर नहीं होती, कुछ लोगों को होता है कि नहीं मैं मीडियोकर लाइफ जीऊंगा, वो भी गलत नहीं है। कुछ लोग यही सोचते हैं, मैं लिटरली बता रहा हूँ। आप बड़े सारे लोग देखना, उनको ज़्यादा ज़िंदगी में कुछ करना ही नहीं, 50-60 हज़ार की नौकरी लग जाए, वो सेटल्ड हो जाए, बीवी हो जाए, बच्चे हो जाए, उनको पूरी ज़िंदगी काट देंगे। उनको अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा एस्पिरेशन ही नहीं है भाई। मेरा तो ऐसा है भाई, ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। नौकरी में 7 घंटे दे रहा हूँ, घर आके व्लॉग बनाना है, सुबह उठ के कुछ करना है, उसके बाद पॉडकास्ट स्टार्ट करना है, अच्छे अच्छे लोगों से बात करनी है, फाउंडर से मिलना है।
बहुत कुछ करना है, मॉडलिंग करनी है, शूट करने हैं, उसकी रील्स बनानी है, जो ब्रांड कोलैब आते हैं मेरे उत्कर्ष वर्मा पे, बहुत कुछ करना है यार। जहाँ से भी नोट आते दिख रहे हैं ना, बस छाप लूँ, ऐसा सिस्टम है 30 साल तक। तो ये है भाई। और नौकरी भी भाई देखो, नौकरी नहीं है, दोबारा मैं तुम्हें कह रहा हूँ, मैं तुम्हें कहता हूँ नौकरी मत करो, ये नौकरी है ही नहीं, तुम्हें अब जाके पता चल जाएगा, तुम देखोगे ना। तुम उत्कर्ष भाई हमारी दिला दो ऐसी नौकरी, मतलब जो काम मुझे पसंद है उसके लिए आई एम गेटिंग पेड फॉर इट, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। मतलब इफ़ यू आर स्केलिंग अ ब्रांड एंड इट्स मार्केटिंग एंड यू आर गेटिंग पेड फॉर इट, इफ़ यू आर लविंग द वर्क, यू आर डूइंग दैट वर्क, और उसके तुम्हें पैसे मिल रहे हैं, इससे बढ़िया क्या होगा। तो ये भाई बस मेरे को 1% नौकरी तो सही है, बट ये हल्का सा 1% रिग्रेट था। मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना उत्कर्ष भाई सही करा या जो भी करा। क्योंकि यार स्प्लिट्स वाला चला जाता, मेरा दोस्त गया था सौरभ बेदी अभी, भाई रील डालती 2 मिलियन 3 मिलियन 4 मिलियन, क्योंकि इस टाइम बहुत चल चुका है भाई। वो लोग खाली थे या पता नहीं कोई बढ़िया शो टाइम से आया नहीं था, तो टीम वालों का जो उनकी टीम है उनका मेरे मजे लेने के लिए मैसेज आता, अच्छा और करो तुम यू विचार पे डेली व्लॉग डालो, 3-4 हज़ार व्यूज़ लो, जो स्प्लिट्स विला करके आए हैं उनके देखो कितने हो गए। मैं उनको क्या बोलूँ, ठीक है कोई नहीं, अब अगले साल आ जाएगा मतलब उनको अकड़ थोड़ी दिखाऊंगा, ऐसी तैसी कराओ अपनी, तुम्हारा छपरी शो है। मेरे को तो एक बारी को वही लगता है, बट कुछ नहीं पता भाई, ऑडियंस नंबर्स मैटर भाई। तुम्हें फैक्ट बता रहा हूँ, एलविश यादव है ना, तुम कितना उसको छपरी कहते रहो, ऐसा फद्दू है, गंदा कंटेंट है, नंबर्स जब बोलते हैं ना, जब रील्स के 25 लाख रुपए मिलते हैं कोई कुछ नहीं पूछता। यहाँ पे आएगा ना, मेरे को कोई नहीं जानता, यहाँ पे एलविश होता है, यहाँ पे दुनिया भर के लोग उससे सेल्फी खिंचवाने आ जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द नंबर्स। तो एंड में नंबर मैटर करते हैं। बट मुझे यार, जैसे बेदी है वो 30 साल का है, तो अभी मैं तो उससे 3-4 साल छोटा हूँ। मुझे यार जब मैं 30 साल का हो जाऊँगा ना, उससे पहले आई ट्राई ना डू समथिंग बिग फ्रॉम माई सेल्फ, खुद से ही, उसके बाद चलेंगे। समझ रहे हो, नहीं समझ रहे? मतलब 30 साल तक जो मैंने सोचा है, इसके नीचे गाँव नहीं आई जी वैगन तो कर लूँगा। बाय हुक और क्रूक, यू हैव टू सक्सीड इन योर लाइफ। भगवान ने लुक्स दिए, लुक्स यूज़ करो। भगवान ने दिमाग दिया, दिमाग यूज़ करो। जिनमें दिमाग होता है वो IIT अहमदाबाद जाते हैं, IIT कोई भी, उसके बाद IIM अहमदाबाद जाते हैं, उसके बाद बढ़िया कंसल्टिंग में काम करते हैं, फिर VC फर्म्स में जाते हैं। वो अपना दिमाग का पूरा उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। जिनके पास लुक्स होते हैं वो मॉडलिंग करते हैं, वो उपयोग कर रहे हैं। जो थोड़े बकचोद होते हैं वो शोज़ में जाते हैं, वो उपयोग कर रहे हैं। प्रशांत है वो भाई बढ़िया अपने उसमें फील्ड में कर रहा है, रील्स बनाता है। तो हर बंदा, आकाश है उसको सेल्स करनी पसंद है, उसमें पैसा कमा रहा है। तो जिस चीज़ में आपको पता है ना बढ़िया, उसको बस आपसे बढ़िया कोई नहीं होना चाहिए। बस यही थ्योरी है मेरी तो, ठीक है भाइयों। बस यार अब दिल्ली एयरपोर्ट, अब ऐसा नहीं आना जाना चलता रहेगा। तुमने मेरे को देख लिया बहुत एयरपोर्ट, अरे अभी एयरपोर्ट दोबारा भाई एयरपोर्ट, अब थोड़ा कम हो जाएगा यार, बढ़ भी सकता है। घर वहाँ मन नहीं लग रहा, रोज़ एयरपोर्ट से आ रहा हूँ दिल्ली घर वालों से मिलना है, कुछ नहीं पता, देखते हैं भाई। सो नाउ योर ब्रदर स्केलिंग अ कंपनी, D2C कंपनी विच इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज इन इंडिया। हर बंदा जानता है उसे। मतलब कंपनी ऐसी है, उसकी ना 3 कंपनी उसके अंडर है। मेन उसकी कंपनी है, उसके अंदर 3 डिवीज़न है, एक आदमियों का है, एक लड़कियों का, एक बच्चों का है। तो तुम्हारा भाई आदमियों वाला स्केल करेगा, ठीक है। बस इससे ज़्यादा नहीं बताते। उसको समझ आना है तो समझ आ गया होगा। गाइस लव यू।